हेलो दोस्तों मेरा नाम तोरुंदा। मेरा चैनल वनस्पति दादा। जिस वनस्पति दादा चैनल का माध्यम से मैं रोज़ एक वनस्पति का जानकारी देता हूं। जो वनस्पति आपके घर के आसपास में है, बगीचा में है, गार्डन में है, रोड साइड में है, खेत खलिहान में है, लेकिन उसका औषधि गुण, वनस्पति गुण, आयुर्वेदिक गुण जानकारी ना होने की वजह से आप उसको प्रॉपर तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते हैं, सेवन नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा औषधि है। मेरा उद्देश्य वही है जो आपके घर के आसपास में है, बगीचा में है, उस बेल, पेड़, पौधे, जड़, उसका औषधि गुण क्या है, उसका वनस्पति गुण क्या है, एक एक इंसान तक पहुंचाना। हेलो दोस्तों, ये आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूँ अपराजिता है, विष्णुकांता है। इसका औषधि गुण, वनस्पति गुण भरपूर मात्रा में है, जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन ये जो मेरे लगातार मैं दिखा रहा हूँ, जो आगे तक जो विष्णुकांता लगा हुआ है बगीचा में, जो बेल है, इस बेल को लगाया मिस्टर विनय तिवारी जी। इसका क्यों इच्छा हुआ इस बेल को लगाने के लिए, इसका क्या उसको सोच है, वो आपको अभी बताएगा। विनय तिवारी जी हमारा साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको बताएगा इसका फ़ायदा क्या है, क्यों लगाया। ये पेड़ जो है इसको विष्णुकांता जी बोलते हैं। इसको लगाने से इसमें लक्ष्मी जी का निवास होता है, इसमें शिव जी का निवास होता है। ये फूल जो है शनि भगवान को भी चढ़ता है। ये घर के दरवाजे के सामने लगाने में बहुत शुभ होता है। ठीक है दोस्तों, ये एक बेल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको दोस्तों अच्छा से पहचान लीजिए, कारण बहुत ही दिव्य शक्ति वाला ये बेल है, बहुत ही दिव्य शक्ति वाला। जब मैं इसका जानकारी दूंगा, इसका वनस्पति गुण बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन इतना इसके अंदर भरपूर मात्रा में ऊर्जा है, जो मैं सिर्फ 10 मिनट में बता दूं तो भी ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन जो मेन टॉपिक है, जो इंसान को बहुत ही ज़रूरत पड़ता है, ऐसा जो औषधि गुण है, वनस्पति गुण है, आयुर्वेदिक गुण है, उसका कुछ पॉइंट मैं ज़रूर आपको आज बताऊँगा। मेरा ये जानकारी आपको अच्छा लगे, ज़रूर एक कमेंट, एक लाइक करके मुझे सपोर्ट करिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और ऐसा एक ऊर्जा वाला, दिव्य शक्ति वाला औषधि के बारे में फिर मैं आप रोज़ एक वनस्पति के बारे में आपको जानकारी देते रहूँगा। दोस्तों, ये जो मैं बेल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बेल सभी ने देखा होगा। नाम अलग अलग हो सकता है, स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका औषधि गुण व वनस्पति गुण कभी चेंज नहीं होता है। बस इतना है, आपको से पहचान करना है जे ये जो दिखा रहा हूँ वह आपके घर के जो पास में है वो चीज़ वही है कि नहीं है। इसका फल, ये इसका फल है, कच्चा फल है, अभी दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये आपका फल दिख रहा है, ये फूल दिख रहा है, ये पत्ती है। ऐसा कोई अंग नहीं है इसका जो औषधि के नाम से, वनस्पति गुण का नाम से जो इंसान को फायदा नहीं होता है। अच्छा से दोस्तों पहचान लीजिए, इसका फल है, ये जो है इसका नाम है अपराजिता, कालीजार, कोयला, बटरफ्लाई। इसको अलग अलग नाम से अलग अलग पहचान होता है। इसका नाम है विष्णुकांता। ये धनलक्ष्मी का अवतार है। इसको साथ में रखने से, तिजोरी में रखने से आपका धन लक्ष्मी आपका घर में आ जाता है। इस जो पेड़ दिख रहा है, इसको शनिवार को भगवान शनि महाराज को चढ़ाने से आपका शनि आपका घर से शांत हो जाता है। सोमवार को चढ़ाने से शंकर भगवान प्रसन्न होता है। मतलब इतना दिव्य शक्ति वाला ये बेल है, जिसका फूल इतना शानदार है। नॉर्मली 2 कलर का फूल दिखने मिलता है, एक ब्लू कलर का, एक वाइट कलर का। दोस्तों दोनों फूल मेरे पास है, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ब्लू कलर का फूल है, इसके बाद मैं आपको वाइट कलर का फूल भी दिखाऊंगा। दोस्तों अच्छा से पहचान लीजिए, मेरा दोस्तों एक ही उद्देश्य है, आपको अच्छा से उसको पहचान करना। ठीक है दोस्तों, ये पहचान कराने के लिए मैं सुबह आज मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर इतना दिव्य शक्ति है, लक्ष्मी का अवतार होता है, शंकर भगवान का अवतार रहता है, शनि भगवान का अवतार रहता है। मतलब ऐसा कोई भगवान नहीं है जो आपको लाभ नहीं दे। दिव्य शक्ति वाला औषधि है दोस्तों। इसका बाद में बताने वाला हूँ जी, इसके अंदर औषधि गुण व वनस्पति गुण कैसे होता है। दोस्तों, किसी तरफ का आपका माइग्रेशन है, माइग्रेशन मतलब सिर दर्द, कमर दर्द, जो सिर दर्द है
परेशान है, गर्मी की वजह से सबसे ज़्यादा सिर दर्द होता है, माइग्रेशन का प्रॉब्लम होता है, जो इतना कॉस्टली महंगा महंगा दवाई खाने के बाद भी आपको वो फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उससे आपको छुटकारा पाना है। सिर्फ इसका जड़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये छोटा छोटा आपको अपराजिता दिख रहा है, इसका जो जड़ है वो नीचे से दिखा रहा है दोस्तों, उसका जड़ है। जड़ को पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट को आपको कपाल में, पेस्ट को कुछ दिन तक लगाना है, कुछ टाइम तक लगाना है। तो आपको धीरे 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 जो परेशानी था, माइग्रेशन का, सिर दर्द का परेशानी था, वो जड़ से ख़त्म होने का काम करता है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है। अब इम्यूनिटी पावर करना बहुत ज़रूरी है। शरीर का जो मेन ऊर्जा है वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी पावर आपका कम होगा, आपको हज़ारों बीमारी अटैक करने का चांस रहेगा। आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए एकमात्र दवाई है, वो है ये फूल। जो फूल मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फूल अच्छा से पहचान लीजिए। इसमें सफ़ेद कलर का फूल और ब्लू कलर का फूल, दोनों फूल मिल दिखेगा। दोनों का औषधि गुण एक ही होता है। जो फूल अवेलेबल आपके पास है, जो आपका बगीचा में जो फूल है, उस फूल को आप कड़ा बनाना है, मतलब चाय के साथ डालना है। चाय जैसा चाय पत्ती डालता है, ऐसा ये फूल को सुखा के उसमें डाल लीजिए और चाय पी लीजिए। कुछ दिन तक पीने से आपको एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा इम्यूनिटी पावर आपको मिलेगा। इतना रामबाण ये दवाई है। ब्लड को फिल्टर करना है, उसमें भी ये बहुत ही फायदेमंद जो बेल आपको मैं दिखा रहा, अपराजिता है, कालीजार है, कोयला है, जो अलग अलग नाम से अलग अलग जगह में इसको बचाएं। कारण ये तीनों चीज, वात, पित्त और कफ, तीनों को बराबर कंट्रोल करने के लिए काम करता है। कारण यही इंसान के लिए मेन कंट्रोल सिस्टम है। जो इंसान का बॉडी का सिस्टम है वो कफ, पित्त और वात से चलता है। ये तीनों को कंट्रोल करने के लिए एकमात्र वनस्पति के अंदर रामबाण दवाई ये आपको मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी का वहम है, वो परेशान है, भूत प्रेत से परेशान है, शनि महाराज उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, उसको लग रहा है वो कुछ भी करता है वो अनसक्सेस होता है। ये अनसक्सेस को सक्सेस करने के लिए दोस्तों, ये जो आपको मैं फूल दिखा रहा हूँ, बहुत ही दिव्य शक्ति वाला फूल है। आप इसको अच्छा से पहचान लीजिए, बहुत ही दिव्य शक्ति वाला ये फूल है। इस फूल को शनिवार का दिन शनि महाराज को चढ़ाया जाए। 1 फूल, 2 फूल, 3 फूल, जितना आपके पास है, कुछ हफ्ता तक आपको चढ़ाने से, सिर्फ शनिवार का दिन दोस्तों ध्यान पे रखना है, सिर्फ शनिवार का दिन ये फूल चढ़ाने से शनि महाराज प्रसन्न होता है और आपका जो अनसक्सेस प्रोसेस था, जो आपका काम रोक रहा था, वो धीरे धीरे सक्सेस हो जाता है और आप भी सक्सेस में परिवर्तन हो जाते हो। इतना दिव्य शक्ति वाला ये पौधे है। नकारात्मक ऊर्जा जो किसी का होता है, भूत पकड़ लिया, किसी को सोच रहा है कुछ दूसरा हो गया, उससे आपको छुटकारा पाना है तो ये रामबाण दवाई है। किसी तरफ का बिच्छू, ततैया, सांप कट के चले गया, उसको से आपको छुटकारा पाना है। दर्द हो रहा है, बहुत परेशान है, बिच्छू काट दिया, आप कहाँ जाओगे, कोई डॉक्टर का उसी समय व्यवस्था नहीं है, उससे आपको छुटकारा पाना है। ये जो दिख रहा है आपको अपराजिता, नाम अपराजिता, जो सबको जीत के सक्सेस बना के छोड़ता है, इसी के नाम है अपराजिता। इसका जो जड़ है दोस्तों, इसका जो जड़ है, बेल का जो जड़ है, उस जड़ को घिस के जहाँ बिच्छू, सांप कट गया है, ततैया कट गया है, वहाँ लगाने से आपका जहर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। भूत प्रेत से आपको छुटकारा पाना है तो इसको जड़ को शनिवार का दिन आपको रखना है। गर्भवती महिला के लिए, गर्भपात से बचने के लिए, गर्भवती महिला के गर्भपात से बचने के लिए ये रामबाण दवाई है। इसका जड़ दोस्तों, ये छोड़ के इसका किसी तरफ का सूजन है, बॉडी का सूजन हो सकता है, हाथ का सूजन हो सकता है, पेट का सूजन हो सकता है, कुछ भी है, सूजन से आपको बचना है तो उससे रामबाण दवाई है। इसका पत्ती, ये पत्ती को कड़ा बना के पीना है तो बॉडी के अंदर जितना भी सूजन है वो आपको दूर कर देगा। आपको मूत्र संबंधी कोई भी बीमारी है, जो मूत्र का मेन फंक्शन होता है किडनी के साथ लिंक है, मूत्र का प्रॉब्लम है तो किडनी का प्रॉब्लम है, बार बार प्रसाब जाना, प्रसाब में जलन होना, तो इससे धीरे धीरे आपको किडनी डैमेज होता है और हजारों बीमारी तैयार हो जाता है। इससे आपको छुटकारा पाना है तो बहुत ही रामबाण दवाई है, जो आपका घर के पास में है, बगीचा में है, सिर्फ इसको सेवन करना है, इसको प्रयोग में लेना है और
इसके बाद आपको दूसरा को बताना है जो इतना फायदा है। कारण आज के दिन में मेडिसिन जो है वो बहुत ही महंगा होते जा रहा है। आपका घर के पास में बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, सिर्फ आपको प्रयोग करके आना चाहिए। तो मूत्र संबंधी कोई भी बीमारी है तो ये जो फल दिख रहा है दोस्तों, मैं दिखाने की कोशिश कर, ये जो आपका फल दिख रहा है, इस फल को दाना को पेस्ट बनाना है और पाउडर बना के, उस दाने को पाउडर बना के रात में खाना है, सोने के पहले, खाने के बाद। कुछ दिन तो खाने के बाद आपका मूत्र संबंधी कोई भी बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। कान का दर्द, दांत का दर्द ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। दूसरा नंबर चीज जो मेन चीज बताने वाला हूं दोस्तों, पर्यावरण मतलब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये जो परसेंटेज को बैलेंस करने के लिए बहुत ही अच्छा ये पौधे है जिसका नाम है अपराजिता। जितना आपको एरिया में अपराजिता रहेगा उतना आपका वातावरण, मौसम आपका सुंदर रहेगा, आपका वातावरण सुंदर रहेगा, आप भी सुस्त रहोगे, अच्छा रहोगे। तो दोस्तों मेरा यही रिक्वेस्ट है, जब भी ये अपराजिता आपको मिल जाए तो आपका घर के आसपास में, बगीचा में, घर के आंगन में, गमले में, कहाँ भी आप उसको लगाइए तो आपका एरिया का वातावरण बहुत ही अच्छा हो जाता है और आप भी बहुत ही सुस्त रहोगे, स्वस्थ रहोगे, बीमारी से दूर रहोगे। दोस्तों और एक चीज़ है इस पौधे के अंदर, बहुत ही रामबाण पौधे है दोस्तों। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं दोस्तों, अच्छा सुनिए। ये इंसान के लिए जो भी है मैंने बताया मेरा टॉपिक के अंदर, तांत्रिक लोग के लिए ये एक नंबर औषधि है। तांत्रिक लोग इसको कहाँ भी जाता है, एक्स्ट्रा ऊर्जा, एनर्जी पाने के लिए इसका जड़ रेगुलर साथ में रख के चलता है। तांत्रिक लोग मतलब जो जादू टोना करने वाला इंसान होता है, साधु होता है, संत होता है, उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। इसको रेगुलर वो साथ में लेके चलता है, जो इसका जड़ है, जो अपराजिता का जड़ है, उसको रेगुलर साथ में लेके चलता है। इतना दिव्य शक्ति, कारण इसको शंकर भगवान का वरदान है, लक्ष्मी का वरदान है, शनि महाराज का वरदान है, इसीलिए इसको रेगुलर साथ में लेके चलता है। वो है तांत्रिक जो जादू टोना करने वाला है, मतलब बहुत ही बड़ा दिव्य शक्ति है। ये कुछ जानकारी था, मैंने आपको बताने की कोशिश किया। ये जानकारी आपको अच्छा लगे ज़रूर एक कमेंट, एक लाइक करके मुझे सपोर्ट करिए। धन्यवाद।